की जय हो। महाराज सुग्रीव, हमारा गुप्तचर समाचार लाया है, वे ऋषि मूक पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। जी महाराज, हमारे गुप्तचर का यह भी कहना है कि वे बीच बीच में महाराज सुग्रीव का ही नाम ले रहे हैं। हमारा नाम क्यों ले रहे हैं वे? महाराज वे कह रहे थे कि वानर राज सुग्रीव इसी पर्वत पर कहीं निवास करते हैं। हमें उन तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना चाहिए। जामवंत जी, कहीं वे बाली के भेजे गुप्तचर तो नहीं? हमें इसका पता लगाना चाहिए। हम सब में पवन पुत्र बुद्धिमान और बलशाली है। मैं अवश्य जाऊंगा और उन दोनों युवकों का पता लगाऊंगा। ठीक है हनुमान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। देखो लक्ष्मण, सामने से कोई विप्रदेव आ रहे हैं, चलो उन्हीं से पूछते हैं। विप्रदेव, प्रणाम विप्रदेव। कल्याण है तो आप दोनों पति की जान पड़ते हैं। जी, आपका अनुमान सत्य है ब्रह्मदेव। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर? परंतु आप वहाँ किस प्रयोजन से जाना चाहते हैं? ब्रह्मदेव, हमें पता लगा है कि ऋषिमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव निवास करते हैं। हमें उन्हीं से मिलना है। वानरराज सुग्रीव से? परंतु वे तो किसी से नहीं मिलते। और ये आपको कैसे पता? क्योंकि हम उनके कुल पुरोहित हैं, पंडित केसरी नंदन, और हमारी मंत्रणा के बिना वे किसी से नहीं मिलते। अब आप दोनों ये बताएं कि आपको यहाँ का पता किसने दिया? माता शबरी ने हमें बताया। माता शबरी ने? हाँ। किस कार्य? मेरा और आपका इस जन्म का ही नहीं, वरन सैकड़ों जन्मों का नाता है। हे वानर श्रेष्ठ, अब आप हमारा परिचय शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव से करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी हाँ, अवश्य। वो देखिए, सामने शिखर पर ही विराजमान है। मैं अभी उन्हें बुला देता हूँ। वानरराज सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव। हाँ हनुमान, जल्दी यहाँ आइए। आया। हे वानरराज, ये मेरे इष्ट देव और कौशलपति महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण। हे नाथ, ये वानरराज सुग्रीव। परंतु वानरराज, आप यहाँ वनों में क्यों हैं? प्रभु, वानरराज सुग्रीव अपने राज्य से निर्वासित होकर यहाँ पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हे वानरराज, प्रभु श्री राम अपने पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए यहाँ वन में आए हैं। आप इनसे अग्नि की साक्षी में मित्रता कीजिए। आइए, कि आजन्म इस मैत्री संबंध को निभाऊंगा। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव पवित्र अग्नि को साक्षी कर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मन, वचन और कर्म से आजन्म प्रभु श्री राम की सेवा करूंगा। हे वानरराज, प्रभु श्री राम ने निशाचरों के नाश की प्रतिज्ञा की। जब हम पंचवटी में निवास कर रहे थे तो कोई दुष्ट राक्षस मातेश्वरी सीता का हरण करके ले गया है। तब से हम उन्हीं को खोजते फिर रहे हैं। हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिल जाएंगी। एक बार जब मैं मंत्रियों के साथ बैठा विचार कर रहा था तो शत्रु के वश पड़ी उन्हें विलाप करते हुए आकाश मार्ग में जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम पुकार कर अपने कुछ वस्त्र और आभूषण गिरा दिए थे। प्रभु, वो वस्त्र और आभूषण भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि ही नहीं डाली, इसलिए उनके कुंडलों को मैं नहीं पहचानता। लेकिन उनके चरणों की वंदना के कारण मैं उनके नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये अवश्य वही नुपुर है भैया जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं। ये वही नुपुर है। लक्ष्मण, जब प्रातःकाल सीता वन में पुष्प चुनने जाती थी तो उनके नुपुरों की ध्वनि से सारा वन झंकृत हो जाता था। सीते, हे हवाओं, हे पक्षियों, तुम मेरा भी संदेश सीता तक अवश्य पहुंचा दो। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है सीता, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त कराने अवश्य आऊंगा। तुम चिंतित मत होना।
तुम्हारा राम अवश्य आएगा, सीते अवश्य आएगा। हे स्वामी, आप दोनों भाई धैर्य रखें। मेरे ये वीर बलशाली योद्धा देवी सीता का अति शीघ्र पता लगाएंगे। वानरराज सुग्रीव, जिस घर में भाई भाई साथ साथ रहते हैं, ज्ञानी जन उस घर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाइयों में शत्रुता किस कारण से हुई? आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रहते? दो भाइयों में शत्रुता बड़े शोक की बात है श्री राम। बाली ने मेरा बहुत तिरस्कार किया, लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं प्रभु, मेरी पत्नी जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मुझसे छीन ली प्रभु, मुझसे छीन ली। परंतु बाली ने ऐसा क्यों किया वानरराज? स्वामी, हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। हम दोनों भाई किष्किंधा राज्य में, जो पृथ्वी के नीचे गुफा में है, आनंद भाव से रहते थे। मैं किष्किंधा के महाराज बाली की बहुत सेवा करता था। एक दिन एक मायावी राक्षस मदिरा के नशे में चूर होकर हमारे निवास पर आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। बाली उससे युद्ध करने दौड़ पड़ा। मैं भी भाई की सहायता के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ा। हम दोनों भाइयों को देखकर वो राक्षस डर कर एक गुफा में भाग गया। बाली भी उसी गुफा में जाने लगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की प्रभु कि हमें किष्किंधा वापस लौट चलना चाहिए भैया, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और प्रतीक्षा करने के लिए कहकर उस गुफा में चला गया। दिन पर दिन, माह पर माह व्यतीत होने लगे। मैंने बाली की 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की प्रभु, किंतु वो नहीं लौटा। एक दिन रक्त की धार उस गुफा के मुख से बाहर आने लगी। मैंने समझा कि बाली मारा गया। मैंने एक विशाल शिला उठा के उस गुफा के मुख्य द्वार पे रख दी और शोकाकुल किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने नगर को राजा से भीन देखकर राज्यभार मुझे सौंप दिया, परंतु फिर किष्किंधा लौटा और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने मेरा बहुत अपमान किया प्रभु, धक्के मारकर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया प्रभु। मेरी पत्नी मुझसे छीन ली प्रभु, मुझसे छीन ली। मैं बाली के भय से इस पर्वत पर आ गया प्रभु। बाली मातंग ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। बस तभी से मैं अपने विश्वास पात्र मंत्रियों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और उस अहंकारी दुराचारी बाली का अंत होगा। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपना वचन अवश्य निभाएंगे। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको महाबली बाली के बल का ज्ञान करा दूं। अच्छी बात है। बाली में बल कितना? प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी जय हो। अब तो आपको अपने मित्र पर विश्वास आ गया ना राजा सुग्रीव? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी जीत का पूरा विश्वास है। बताओ मैं बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जो आज्ञा प्रभु। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल और मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। ओ, तो तू यहाँ आ गया? हाँ बाली। अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। हाँ, स्फूर्ति का संचार होने लगा है। बाली को पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार। जो आज्ञा प्रभु।
जय श्री राम। अरे ओ कायर बाली, अरे क्या इस पुरी के पल्लू में चुपके बैठा है? हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। और अफसोस तो फिर आ गया। इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है। आजा बाली, सुग्रीव आजा। मुझे पता चला है कि सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों युवक बहुत ही पराक्रमी हैं। उन्हीं की शाह पर सुग्रीव आपको ललकार रहे हैं। आजा बाली। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। तारा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार सुग्रीव मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आजा सुग्रीव, आजा बाली। इसका तीर करारा है। दगा दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको मारा है। हे राम, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? होकर सुकंठ के संरक्षक तुम्ही ने उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? पैरी का छल से वध। सम्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुम में आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस यही विचार करके हमने ये बाण आड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक समान दोनों। सुग्रीव मित्र और वाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, पति करने का क्या कारण है? वचन दो, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी तारा और पुत्र अंगद के साथ न्याय होगा। राम के रहते कभी किसी के साथ अन्याय नहीं है। तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी तारा राजमहलों में रहेगी। सुग्रीव किष्किंधा नरेश होंगे और तुम्हारा पुत्र महाबली अंगद मेरे संरक्षण में किष्किंधा का युवराज होगा। अब मैं सुखपूर्वक भाई लक्ष्मण, पिताश्री के वचनों की रक्षा करने के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता। तुम किष्किंधा नगरी जाओ और सुग्रीव को राजा घोषित करो और उनके पुत्र महाबली अंगद को युवराज करो। जी भैया। नहीं नहीं भैया, ऐसी मंगलकारी कल्पना भी नहीं कीजिए। लक्ष्मण, उसका कोमल तन कठिन यातनाएं कैसे सहन कर पाएगा? लक्ष्मण, अपने को सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान और सबका भला चाहने वाला ये राम आज खुद के लिए कितना असमर्थ बना बैठा है। भाई लक्ष्मण, ये 4 मास हमने सुग्रीव के ही आश्रय बिताए, परंतु अब लगता है कि राजा सुग्रीव को अपने वचन याद नहीं रहे। ना तो वो खुद यहाँ आए और ना ही उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने मित्र के लिए और क्या किया। भैया, आखिर वो है तो चपल वानर की जात। तो इस बात क्या है लक्ष्मण?
अपराधी तो वो कृतघ्न, मिथ्याचारी और स्वार्थी राजा सुग्रीव है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम किष्किंधा नगरी जाओ और राजा सुग्रीव को सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है, उसे चेताना आवश्यक है। लक्ष्मण, आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। सुग्रीव की रक्षा धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा उसे यहां आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा, और यदि उसने जरा भी जोर दिखाया तो मेरा एक ही बाण उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। नहीं लक्ष्मण, इतने उत्तेजना और आवेश में जाना यहां से उचित नहीं। एक बात याद रहे कि हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। जाओ, संयम के साथ काम लेना, समझे? जी भैया। महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुनी है कुछ, जो गिरी कुटिया में रहते हैं। हे वानरराज, आप तो भोग विलास में श्री राम को दिया वचन ही भूल गए। श्री राम ने आपको 4 मास का समय दिया था कि चौमासा व्यतीत हो जाए तो कार्तिक में मिलना। अब तो वर्षा काल भी बीत चुका है, परंतु आपकी मोह निद्रा नहीं टूटी। मुझे तो भय है कहीं श्री राम को क्रोध आ गया तो वो समस्त किष्किंधा राज्य का ही विनाश न कर डाले। हे तात जामवंत और हनुमान, आपने सही समय पर मुझे सचेत कर दिया है। मैं राजमोह में अपने तारणहार को ही भूल गया था। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होगा। आप समस्त सेना को एकत्र करके प्रभु श्री राम के पास चलने की तैयारी करें। मैं अभी एक ही बाण से इस सारे के सारे नगर को भस्म कर दूंगा। महाराज सुग्रीव, आप वचनद्रोही हैं। क्रोध शांत करें, किष्किंधा में आपका स्वागत है। सूर्य पुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है। मिथ्यावादी और स्वार्थी राजा सुग्रीव, राजन श्री राम प्रभु के प्रताप से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। सिंहासन पाके आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या समझते हैं आप कि प्रभु श्री राम केवल आपकी सहायता पर निर्भर है? नहीं वानरराज, नहीं। ये ना भूलिए कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे बड़े महाबली बाली को सर भेज सकता है, वो अभी भी श्री रामचंद्र जी के तुरी में है। वीर लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव ना तो मिथ्यावादी है और ना ही स्वार्थी। हे राजकुमार, वानरराज सुग्रीव ने कई दुख उठाए हैं, इसलिए राज वैभव में डूबकर उन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। परंतु राजकुमार, वानरराज सुग्रीव ने सभी वानर युद्धपतियों को एकत्रित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। क्या ये सब कुछ हो रहा था यहाँ पर? जी राजकुमार, मेरे उग्र स्वभाव के कारण मैं जो आपसे अनुचित वचन कह गया था, उसके लिए मुझे क्षमा करें वानरराज। नहीं, वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है। किंचित दोष मेरा भी है, इसीलिए आपको कहने का अधिकार दिया राजकुमार लक्ष्मण। वानरराज, अब हमें शीघ्र ही प्रभु श्री राम की सेवा में चलना चाहिए। आइए तात लक्ष्मण। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि रामानुज आगे करी आए श्री रघुनाथ। नाय चरण सिरु मत का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। मैं आपका अपराधी हूँ प्रभु, परंतु विश्वास कीजिए, मैं अपने वचन नहीं भूला हूँ। मुझ पर संदेह ना करें मित्र वत्सल। मित्रता में संदेह नहीं, विश्वास होता है राजा सुग्रीव। प्रभु, प्रमादवश विलंब अवश्य हो गया, परंतु वानरराज सुग्रीव ने सभी वानर वीरों को एकत्रित कर लिया है। मेरे वीर साथियों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विद्धराज जटायु ने तो यह निश्चित रूप से बता ही दिया था कि राजकुमारी सीता का अपहरण करके लंकेश्वर रावण ले लेना है।
परंतु कहाँ ले गया है इसका हमें पता लगाना है। हमारी योजना के अनुसार हम दल बनाकर चारों दिशाओं में अनुसंधान करेंगे। इस योजना की अवधि हम 1 माह रखेंगे। क्या आप सबको स्वीकार है? पूर्व दिशा में जाने वाला वानर समूह यूथपति विनोद के नेतृत्व में अपने दल के साथ प्रस्थान करेगा। जी महाराज। यूं तो हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में भी दल भेज रहे हैं, परंतु सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाने वाले वानर दल का प्रधान बनाते हैं राजकुमार अंगद को। जी महाराज। राजकुमार अंगद का सहयोग देंगे मेरे परम विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान, जानवान, बुद्धि निदान जामवंत जी, वीर बंधु नल और नील। आप सभी अपने दल के साथ दक्षिण दिशा में सीता माता को खोजना। अब संपूर्ण यूथपति अपने दलों के साथ प्रस्थान करेंगे। प्रभु, अब हमें भी आज्ञा प्रदान करें। हनुमान, हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा को आभास हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल कार्य सिद्ध होंगे। प्रभु, ये सब आपका प्रताप, आप स्वामी हो प्रभु। और हनुमान, लौटते समय इसकी कोई निशानी लेके आना। जाओ पवन पुत्र, जाओ प्रियंगद, जाओ मेरे वीरों, जाओ। आदिदेव शंकर और देवी भवानी तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें। जाओ हनुमान, जाओ, जाओ वीरों, जाओ। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। भाइयों, महाराज सुग्रीव द्वारा माता सीता के लिए खोजने के लिए निश्चित की गई अवधि समाप्त होती जा रही है। बिना कोई समाचार लिए वापस जाते हैं तो राजा सुग्रीव हम सबको मृत्यु दंड देंगे। इससे अच्छा है कि हम यही निराहार हैं, अपने प्राण त्याग दें। मरो, जल्दी मरो, लेकिन एक एक करके मरना, ताकि मुझे बहुत दिनों तक आहार मिलता रहे। मैं बूढ़ा हूँ, बलहीन हूँ, उड़ नहीं सकता। अच्छा हुआ, मरने के बाद हमारी देह किसी के तो काम आएगी। हे पक्षीराज, शायद इससे प्रभु श्री राम पर विद्ध जटायु द्वारा की गए उपकार को हम कुछ कम कर सकें। तुम जटायु की क्या बात कर रहे हो? इधर आओ, जाओ। अरे मैं नहीं खाऊंगा, मैं जटायु का भाई संपाति हूँ। अब इधर आओ और मेरे भाई के समाचार मुझसे कहो। कर दिया? हे विधिराज, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भार्या माता जानकी का एक दुष्ट निशाचर हरण करके ले जा रहा था। माता सीता की रक्षा के लिए गिद्ध जटायु ने उस दुष्ट से युद्ध किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा प्यारा भाई मारा गया, मेरा प्यारा भाई जटायु मारा गया। हे भाइयों, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं मेरे भाई का तर्पण करूंगा। ले चलो। अरे तुम्हारे तो नए पन्ना गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं बताता हूँ। एक समय की बात है जब मैं और मेरा भाई जटायु दोनों जवान थे। एक दिन हम दोनों में शर्त लगी कि कौन सूर्य के पास पहले पहुंचता है। हम दोनों भाई उड़ने लगे। उड़ते उड़ते हम सूर्य के पास पहुंचने लगे तो जटायु सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाया और वापस लौट आया। लेकिन मैं अभिमान के कारण सूर्य के पास पहुंच गया और मेरे ये दोनों पंख जल गए
और मैं लुढ़कते इसी चंद्रमा के आश्रम में जा गिरा। ऋषि ने जब मेरी दशा देखी तो मुझे आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में जब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे तो तुम्हें पृथ्वी पर आए वो लंका में देखो, और सीता माता बैठी है देखो, लेकिन वो उदास दिखाई दे रही है। हमें तो नहीं दिखाई देगा। क्या कहा तुम्हें दिखाई नहीं देगा? जिसकी दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं ही देख सकता हूँ। जो भी विल इस 100 योजन समुद्र को पार करेगा वो ही सीता माता का पता लगाएगा। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अच्छा चलता हूँ, तुम्हारे कार्य सफल हो। मेरे नहीं वानरों, बताओ एक विशाल समुद्र को कौन पार कर सकता है? हे जामवंती, मैं समुद्र के पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटते समय का मुझे संदेह है। युवराज अंगद, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम हमारे नेता हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पर आता है। इस पार समुद्र लांघने को ये अंगद बालक जाता है, उस पार पहुंच ही जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। पर इस पार लौटने में मुझको थोड़ा संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगे, पर सुधी लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। इस कारण पूज्य महादेवी मेरी सहायता नहीं कर पाएंगे। हे जामवंती, श्री राम काज करने को सबसे आतुर अंजनी कुमार न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पति के समान बोतक कैसे बने? तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंती? इस भेद को कोई नहीं जान सकता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए? अपने अथाह अलौकिक बल एवं दिव्य शक्ति वाले हे पवन तने तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य है, लेकिन तुम साक्षात रुद्र हो। इसी कारण संसार में तुम्हें शंकर, सुवन और केसरी नंदन कहा जाता है। अंजनी पुत्र, तुम में अलौकिक शक्ति है, लेकिन अपनी शक्ति को भूल रहे हो। अब उस शक्ति के प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, तुम्हारे भीतर गरुड़ की शक्ति है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, समस्या का समाधान तुम ही हो, और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। माता सीता की सुधि ले आओ। जागो 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 बजरंगबली, जागो। हे पवन तनय अंजनी लाल का पता लगा लाना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें। अति शीघ्र ये कार्य कराओ। जाओ जाओ बजरंगी, जाओ। तुम सब दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माँ को देख कर काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। उठ रही है उमंग हृदय में, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सफल होगा, कहता है कोई अंतर मन में।
छेड़ूंगी अब से बादल न तोड़े उधेड़ूंगी अब से खोलूंगी ना कोई केवड़िया फिरो ना नजर से नजरिया 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 दोपहरी के पीछे न भागूंगी धम धम अब की बारिश में बहरी न भीगूंगी छम छम अपनी चोटी में जगना दूरी अटरिया दूरी अटरिया अब निगाह में दूरी अटरिया दूरी अटरिया दूरी अटरिया